नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की और जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे। तो कोई भी समाज सभ्यता का रूप तब ले पाता है जब वहां के लोग जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्नत और वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करते हों। उनके पास लिखित भाषा हो, कला हो, दर्शन हो, राजनीतिक पद्धति हो, कानून व्यवस्था हो, व्यापार विकसित हो और यातायात की सुविधाएं हों। तो ऐसी मानव सभ्यता सबसे पहले मानव इतिहास में जो हुई वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, जो आज से लगभग 6000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं। इससे पहले भी दुनिया के हर क्षेत्र में मानव बसे हुए थे। जैसे 10,000 साल पहले भारत में ही नीग्रो, आग्नेय और द्रविड़ जातियां निवास करती थीं। लेकिन इन लोगों का जीवन इस तरह से नहीं था कि यह किसी सभ्यता को जन्म दे पाते। ये तो बस किसी तरह से अपना पेट भरते थे और कबीलाई जीवन जीते थे। तो 6000 साल पहले सबसे पहले जिस सभ्यता का जन्म हुआ वह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के आसपास आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व फली फूली। मेसोपोटामिया वर्तमान के तुर्की और इराक वाला क्षेत्र है। वहीं मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के आसपास थी, वह भी लगभग 5-5,500 साल पहले के आसपास की सभ्यता थी। ये वर्तमान के मिस्र देश में स्थित थी। भारत के इतिहास को लेकर यह माना जाता रहा कि भारत में इन सभ्यताओं के समय कोई सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी। यहाँ के लोग कबीलाई जीवन जीते थे। भारत के इतिहास का प्रारंभ वैदिक युग से माना जाता था, जो 1500 ईसा पूर्व की संस्कृति थी। इस तरह से हमारा इतिहास बहुत पुराना नहीं माना जाता था। लेकिन 1921-22 में भारत में जब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों की खुदाई हुई तो एक नई सभ्यता का पता चला जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इसकी विशेष बात यह थी कि यह वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तरह ही 3000 ईसा पूर्व में भारत में फली फूली थी। इससे यह साबित हो गया कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। 1500 ईसा पूर्व की जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि उसका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वैदिक संस्कृति से 1000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता से बहुत अधिक विकसित थी। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वहाँ के लोगों का जीवन जीने का मुख्य आधार व्यापार था। उन लोगों का संपर्क उस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता के सुमेर लोगों से था। यहाँ तक कि संभवतः सिंधु घाटी के लोगों की मेसोपोटामिया में व्यापारिक बस्तियाँ भी थीं। सिंधु घाटी के शहरों की बनी हुई चीज़ें मेसोपोटामिया के बाज़ारों में बिकती थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जहाँ व्यापारी मालदार हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर भी थे, तो वहीं इस सभ्यता में छोटे छोटे गांव भी थे। जब इस सभ्यता की खोज हुई और यह पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की सबसे पहली और प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय की सभ्यता है, तो यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि इस सभ्यता के निर्माता आखिर कौन थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। वे लोग बाहर से आए थे या वे लोग भारत के ही मूल निवासी थे, इसका पता लगाने की कोशिश की गई। इस विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मत यह है कि मानव इतिहास की सबसे पहली सभ्यता 6000 साल पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और यह माना जाता है कि इसके आसपास के क्षेत्रों में जो दूसरी सभ्यताएं बाद में पनपी वे इस सभ्यता से जरूर प्रेरित हुई होंगी। और इसी आधार पे कुछ विद्वानों ने यह माना कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया और शहर बसाए। क्योंकि सिंधु घाटी जैसी विकसित शहरी सभ्यता के उदय से पहले सिंधु नदी के आसपास आम्री संस्कृति थी। यह ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर थे और पशुओं का पालन भी करते थे।
तो इस संस्कृति को देखकर यह नहीं लगता था कि इस संस्कृति के लोगों ने आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी विकसित शहरी सभ्यता का निर्माण किया होगा। तो संभावना यह है कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आए और वहाँ की आम्री संस्कृति में, जो कि ग्रामीण संस्कृति थी, उसमें घुल मिल गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसलिए सिंधु नदी में आकर बसे मेसोपोटामिया के इन लोगों को पता था कि एक विकसित शहरी सभ्यता किस तरह निर्मित होती है और उसके विकास के लिए क्या क्या जरूरी तत्व होते हैं। तो भारत आकर उन्होंने नदियों की बाढ़ से बचने के लिए विशेष प्रकार के नगर का निर्माण किए, बांध बनाए, नहरें निकाली, व्यापार विकसित किया। इस तरह से सिंधु नदी के आसपास एक औद्योगिक तथा व्यापारिक समाज का निर्माण हुआ और यह सब धीरे धीरे न होकर बहुत तेज गति से हुआ। लेकिन अगर इस बात को मान लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता के ही लोग थे और वे लोग ही सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आकर बसे और एक शहरी सभ्यता विकसित की, तो इस बात को मानने में दिक्कत यह है कि अगर मेसोपोटामिया वाले इस सभ्यता के जनक थे तो उनकी लिपि और सिंधु सभ्यता की लिपि में इतनी भिन्नता क्यों है, इतना अंतर क्यों है। वहीं मेसोपोटामिया में मंदिर थे, मंदिर उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थान पर ऐसे कोई भवन के अवशेष नहीं मिले हैं जिन्हें बिना किसी संदेह के मंदिर कहा जा सके। वहीं मेसोपोटामिया जैसी भव्य कब्रें हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलती हैं। शासक वर्ग के लिए हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए थे, लेकिन मेसोपोटामिया में ये सब भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अगर मेसोपोटामिया के लोगों से शहरी सभ्यता कैसी होती है इस विषय में कुछ सीखा भी होगा, तो वह व्यापार के दौरान संपर्क स्थापित करने के कारण सीखा होगा, ना कि मेसोपोटामिया के लोगों ने भारत आकर सिंधु घाटी का निर्माण किया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, इस विषय में दूसरा मत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले सिंधु नदी के आसपास जो आम्री संस्कृति थी, जो कि कबीलाई संस्कृति थी, उसके पड़ोस में ही ईरानी और बलूची संस्कृति थी। ईरानी और बलूची संस्कृतियां जिस क्षेत्र में थीं वह दरअसल पर्वतीय क्षेत्र था। जब जनसंख्या बड़ी होगी और साथ ही पशुओं की संख्या भी बड़ी होगी तो परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करने लायक जमीन की कमी हो गई होगी और ये पर्वतीय लोग उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल की तलाश में सिंधु नदी के मैदानों में आए होंगे। यहाँ आकर यहाँ की आम्री संस्कृति के लोगों से घुल मिल गए होंगे और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता जैसी शहरी और विकसित सभ्यता का निर्माण किया होगा। नदी थी तो पर्याप्त जल था, उपजाऊ भूमि भी थी, सिंचाई की सुविधा भी थी। इन सब से कृषि में फसलों का उत्पादन भी बढ़ा होगा, जिनसे उन लोगों की भोजन की आवश्यकता भी पूरी होने लगी होगी जो खेती न करके धातु और अन्य प्रकार के औजार बनाने के कामों तथा प्रशासन के कामों में लगे रहते होंगे। इस तरह एक विकसित सभ्यता की राहें खुल गई होंगी। वहीं तीसरा मत यह है सिंधु सभ्यता को बसाने को लेकर कि ये लोग भारत के ही लोग थे। सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों में जैसे कालीबंगा की खुदाई से कुछ बर्तन मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इस क्षेत्र में एक संस्कृति थी जिसे सोथी संस्कृति का नाम दिया गया। कई जगह सिंधु घाटी सभ्यता और सोथी सभ्यता के बर्तन एक साथ मिले हैं, जिसका अर्थ यह निकाला गया कि ये संस्कृतियां कुछ समय तक साथ साथ भी जीवित रही होंगी। इन दोनों संस्कृतियों के बर्तनों में कुछ समानता भी मिली है, जैसे पीपल की पत्ती के चित्र दोनों संस्कृतियों के बर्तन में अंकित है। इन सब बातों से यह अनुमान लगाया गया है कि सोथी संस्कृति ही धीरे धीरे विकसित होकर सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले ली होगी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन वहाँ गांव भी मौजूद थे।
इन गांवों में ही सोथी संस्कृति थोड़ी बहुत बची होगी आगे चलकर, और शहरों में एक नए तरह की व्यवस्था और एक नई तरह की संस्कृति का विकास हुआ होगा, और इन सब से मिलकर सिंधु घाटी जैसी एक विकसित सभ्यता का निर्माण हुआ होगा। तो इस तरह से विद्वानों के अलग अलग मत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे आज भी ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम पढ़ पाएंगे और उसे पढ़ पाने में जब सफल हो पाएंगे, शायद तब बातें और ज़्यादा साफ होकर सामने आएंगी।